नवोदय की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज गणित में अपना अगला टॉपिक है औसत। औसत या एवरेज। औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग मतलब आपको जितने भी प्रकार की संख्या दी जाएगी उन सबको जोड़ना है, तो उसको बोलते हैं राशियों का योग। और राशियों की संख्या, कितनी संख्या दी गई है, इस प्रश्न के द्वारा अपन इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे संख्याएं 3, 6, 9 और 6, चार संख्याएं दी हुई है का औसत बताओ। इनका औसत बताना है तो सबसे पहले अपने को राशियों का योग करना है। ये इन चारों को राशि बोलते हैं गणित की भाषा में। तो इनको जोड़ते हैं। योग का मतलब होता है जोड़। 3 + 6 + 9 + 9, इन चारों को जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा। और अब राशियों की संख्या, कुल कितनी संख्या है, तो 1, 2, 3, 4 है। तो भाग देना है 4 का। राशियों का योग 24 बटे राशियों की संख्या 4 का भाग 24 में देंगे तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तो 12, 4 तक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24। 4 का भाग 24 में 6 बार गया तो इनका औसत हो जाएगा 6। अब आपको सूत्र भी समझ में आ गया होगा औसत का, कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जितनी भी प्रकार की आपको राशियां दी गई है उनको जोड़ो और कितने संख्या में राशियां हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 है, 5 है, 6, उनका भाग देना है। देखते हैं अगले प्रश्न में और भी अपना औसत टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का औसत बताओ। उन्होंने 5 मैचों में 13, 0, 19, 17 और 6 रन बनाए। ये क्रिकेट का खिलाड़ी है जिसने 5 मैच खेले और 5 मैचों में ये रन बनाए। पहले मैच में 13 रन बनाए, दूसरे में 0 पे आउट हो गया, तीसरे में 19 पे, चौथे में 17 और पाँचवें या लास्ट मैच में उसने 6 रन बनाए। अब औसत का मतलब होता है कि अगर पांचों पारियों में अगर समान रन कितना आता है, अगर इन रनों सभी को जोड़कर वापस इन्हीं 5 पारियों में बराबर बांटे तो कितना आएगा, उसे औसत या एवरेज कहते हैं। जैसे कि अपन घर पे कोई चीज़ लाते हैं और परिवार के सदस्यों में बांटते हैं। अगर परिवार में मानना कि 5 सदस्य है तो जितनी भी चीज़ आई उनको बराबर बांटते हैं, उनको कहते हैं औसत या एवरेज में बांटना। जैसे घर में 30 लड्डू है, कितने लड्डू है, 30 है। अब सभी परिवार के सदस्यों को ऐसे तो देंगे नहीं कि एक को 10 दे दिए, एक को एक ही दिया, तो सभी को बराबर देंगे। तो इनको आएंगे 6 लड्डू। कितने आएंगे, 5 का भाग देना है 30 में और 6, सभी को एवरेज 6 बराबर लड्डू आ गए। इसी प्रकार इनको बराबर एवरेज का मतलब है कि अगर इनको जोड़कर और प्रत्येक पारी को बराबर रन बांट दिए जाए तो कितने आते हैं। तो चलो इनको जोड़ते हैं। सबसे पहले पहली पारी में रन है 13, दूसरी में 0, चौथी में 19 और पांचवी में 6। इनको जोड़ने पर अपना योग आया, राशियों का योग आ गया 55। अब राशियां कुल कितनी संख्या में, यानी कुल पारी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का भाग दे दिया। 5 का भाग 55 में 11 बार गया। कितनी बार गया, 11 बार गया। 11 पंजे 55 होता है। तो इनका औसत आ गया 11। अब इन 11 को अगर इनमें बांट दे वापस तो 11, 11, 11, 11 और 11, इनका भी योग 55 आया था और इसका भी योग 55 आ गया। अब आपको औसत समझ में आ गया होगा। अब अपने एक और सूत्र होता है कि राशियों का योग। राशियों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं ये देखिए। तो राशियों का योग का सूत्र है औसत गुणा राशियों की संख्या। औसत गुणा राशियों की संख्या। अभी इसी ऊपर वाले उदाहरण से समझते हैं कि आपको राशियों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, राशियों का योग ज्ञात करना है। और आपको औसत दिया हुआ है, मान लो कि इसका औसत ले लिया 11 और राशियों की संख्या दी गई है 1, 2, 3, 4, 5। आपको ये बोल दिया जाए कि 5 पारियों में 11 के औसत से रन बनाए तो कुल रन कितने थे, तो कुल रन इनको गुणा कर देंगे, 11 पंजे 55 हो जाएगा। अब एक प्रश्न निचला देखते हैं कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। पहली संख्या 7 व दूसरी संख्या 9 है, तो तीसरी संख्या क्या है बताइए। 3 संख्याओं का औसत 7 है तो 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी, इनका औसत 7 है। औसत क्या है, औसत 7 है तो सबको 7 7 मिलेंगे, इसको भी 7 + 7, तो औसत 7 है तो इनका योग हो जाएगा 7, 14, 7 ये 21। अब 21 में पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या 9 है
और तीनों का योग 21 है, तो ये संख्या अपने को बतानी है। तो 9 और 7 16 हो गए, कितने हो गए 16। अब 21 में कितने कम पड़ रहे हैं, 5 और जोड़ दो, 16 और 5 21 हो जाता है, तो ये संख्या हो जाएगी 5। अब आगे किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं देखते हैं। प्रश्न आपको पूछ लिया कि पहली 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब इतना ही देगा प्रश्न, आपको कोई संख्या नहीं देगा, न राशियां देगा, न राशियों का कुल संख्या कितनी है ये देगा। तो अपने सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं कि पहली 6 विषम संख्या कौन सी है। तो पहली 6 विषम संख्या है, 1 से शुरू होती है और 6 लिख देंगे। तो 1 3 5 7 9 और 11। इन 6 संख्याओं में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गई और 6 की 6 फर्स्ट से लेकर 6 संख्या तक विषम संख्या है। अब औसत ज्ञात करना है, तो इनको जोड़ दो। इनको जोड़ते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36 हो गए। इनका तो योग हो गया 36। अब अपन करते हैं कि कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 का भाग देंगे, यहाँ भी 6 का भाग देंगे। 6 का भाग 36 में 6 बार जाएगा, तो प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब एक और प्रश्न देखते हैं कि परिवार के 6 सदस्यों की आयु निम्न प्रकार है। एक परिवार जिसमें 6 सदस्य है, एक की आयु 3 वर्ष की है, दूसरी की आयु 6 वर्ष की है, एक उसके पापा मम्मी की आयु 22 और 28 वर्ष की है, कोई दादाजी की आयु 70 वर्ष की है, एक और 11 वर्ष की है। तो इनकी औसत आयु या एवरेज आयु ज्ञात कीजिए। अगर सभी को बराबर आयु कर दी जाए तो औसत आयु परिवार की क्या होगी। तो इन सभी को जोड़ देते हैं, 3 प्लस 6 प्लस 22 प्लस 28 प्लस 70 प्लस 11। 6 और 3 9 हो गए, 9 और 22 हो गए 31, 31 और 28 कितने हो गए, 59 और 70 हो गए 129, 129 और 11 हो गए 140, कितने हो गए 140। अब अपन कुल परिवार में सदस्य कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 सदस्य है, तो इसमें 6 का भाग दे देंगे और जो उत्तर आएगा वो अपना औसत हो जाएगा। 6 दूनी 12 और शेष बच्चे 2, 6 बार 36 18। अब 2 बच्चे हैं, तो 2 में 6 का भाग नहीं जाता, तो दशमलव आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3। 23.33 वर्ष आयु है। इस परिवार की औसत आयु क्या हो जाएगी, इस परिवार की औसत आयु हो जाएगी 23.33 वर्ष। अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या 11 से 16 तक का औसत ज्ञात कीजिए। तो 11 से 16 तक ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अपन संख्या ज्ञात करते हैं, 11 12 13 14 15 और 16। 11 से शुरू करना और 16 तक जाना है, तो कुल संख्या हो गई 16। अब इनको जोड़ना है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, आपको सूत्र याद ही होगा, 11 12 13 इनको जोड़ दिया हो गए 36 और 14 15 16 इनको जोड़ दिया तो हो गए 45। 45 और 36 कितने होते हैं, इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 6 और 5 11, 4 और 4 8, 81 हो जाएगा। अब इस 81 में आपको भाग देना है कुल संख्याओं का, तो कुल संख्या है 6, 6 का भाग दे दिया, 6 एकम 6, 2 बचा, 6 बार 36 18, 19 20 21 3 बचा 5, 13.5 वर्ष, 13.5 आ जाएगा इनका औसत। अब दूसरा प्रश्न है कि 4 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 सम संख्या, तो पहली सम संख्या 2 है, फिर 4 है, 6 है और 8 है, इनका औसत ज्ञात करना है। 4 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 हो गए, क्या हो गया 20। कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो 4 का भाग दे दो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या और 4 का भाग 5 बार जाएगा 20 में। अब प्रश्न है कि 8 0 3 7 6 इन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है।
तो इनको जोड़ते हैं 8 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 6। 8 और 0 0 हो गए, 8 और 3 हो गए 11, 11 और 7 हो गए 18, 18 और 6 हो गए 24। अब संख्याएं गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दो 24 के अंदर, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20.8, 4.8। इनका औसत क्या हो जाएगा 4.8। तो इस प्रकार आशा करता हूँ कि आपको औसत बहुत सरल टॉपिक है जो समझ में आ गया है। जल्दी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिशत।